घर के सभी लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारा कमरा अच्छा है इसीलिए मांग रही हूँ। सिर्फ एक रात की ही तो बात है और क्या मांग लिया है मैंने। तुम्हारे कमरे का एयर कंडीशनर अच्छा है, कमरे को ठंडा रखता है। और दूसरी तरफ एक बालकनी भी है जहाँ हम पति पत्नी मिलकर अच्छा समय बिता पाएंगे। और तुमने रॉकी का कमरा तो देखा ही है ना, कितना छोटा है। जमुना तुम इतनी स्वार्थी हो क्या? एक रात के लिए अपना कमरा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? नहीं आर्या। गीत मेरी बात सुनो, तुम शांत हो जाओ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ना। रुकिए, नहीं करेंगी। गीत तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, तुम शांत रहो। जमुना भाभी, आप इसे नहीं जानती। ये यहाँ किसी मकसद से आई है। ये जरूर कोई प्लान कर रही है। इसके पीछे इसकी कोई चाल है। ये सब कुछ सोच समझ के करती है। ये इस घर में जरूर कोई तबाही लाएगी। मैं कह रही हूँ ये कुछ ना कुछ करेगी। ये कुछ नहीं करेगी गीत, ये कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे कमरे में ही तुम्हारी सुहाग रात होगी। थैंक यू जमुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हुई ना मेरी जेठानी। देवरानी जेठानी में प्यार होगा तभी तो घर खुशहाल होगा, है ना? अब मैं तैयार होने जाऊं? जाओ। ओह बाय द वे, तुम लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाया होगा ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर पर बोल देती हूँ। ये क्या बार बार घर को बीच में ले आती हो? बात बात पर घर की बात क्यों? तुम्हें क्या लगता है इस घर के लोगों की हैसियत नहीं है क्या? पार्लर वाले लोग आ चुके हैं, बाहर जाकर रेडी हो जाओ। अरे वाह, मुझे तो लगता है कि मैं गीत और तुम्हारी आंखों का तारा बन गई हूँ। सखी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लड़की ये ना कुछ गड़बड़ तो करने वाली है। वो कुछ नहीं करेगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो खुद एक शेरनी हो वो भला क्यों डरे उस गीदड़ आर्या से? कहाँ चली गई? सुनती हो? ओ श्रीमती जी, अरे कहाँ हो तुम? कमाल की बात है, अरे वक्त पर मिलती ही नहीं, कहाँ चली जाती हो? अजीब हाल है भाई। अरे सुनती हो, तुम्हारे लिए नई साड़ी आई है और सजने संवरने के लिए। ओह ओह तो आप यहाँ हैं? ओ, काम भी कर रही हैं? अच्छा सुनिए, हमेशा मजाक मत कीजिए, मैं काम नहीं करती। नहीं, तुम तो खतरनाक काम करती हो। तुम बहुत परिश्रमी हो, कर्मठ हो। मतलब तुम्हारा ये काम है कि सुबह नींद से उठकर पेट भर खाकर दोबारा रात को सो जाना और फिर अगली सुबह फिर से उठकर पेट भर खाकर रात को फिर से सो जाना। बड़ी मेहनत का काम है, सच में मानना पड़ेगा। हाँ, हर वक्त तो मैं सिर्फ खाती हूँ और सोती हूँ। बहुत बुरी बीवी हूँ ना मैं आपकी, ठीक है? देखो देखो देखो, नाराज मत हो, तुम तो मेरी इकलौती बीवी हो। ये देखो ना, यहाँ सुहाग रात की सेज सजी हुई है, तो क्यों ना हम भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर लें। मतलब एक्शन रिप्ले करें तो। क्या? मतलब एक्शन रिप्ले, समझ रही हो ना? कौन? उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगा। दामाद जी और तुम दोनों गलत वक्त पर ही क्यों आ जाते हो? उफ, हमारी उम्र हो गई है तो क्या हमारा प्यार कम हो जाएगा? हम प्यार नहीं कर सकते? उफ, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? सच में होगा भी क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि हम जवान नहीं रहे तो क्या हमारी जिंदगी से प्यार कम हो जाएगा? अरे वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, ओल्ड वाइन एंड ओल्ड वाइफ, मतलब पुरानी शराब और पुरानी बीवी। आहा, ये दोनों कभी पुराने नहीं होती, कभी नहीं। चाचा जी, आप भी ना, मतलब आपके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? कोई खास सीक्रेट है क्या? कुछ भी कह रहा है। हा? मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि हमारी उम्र हो गई है तो क्या हमारा प्यार भी कम हो जाना चाहिए? तुम लोगों के प्यार जैसा नहीं है कि शुरू होते ही खत्म। हमारे प्यार में एक मिठास है, समझे? और ये मिठास घुलती रहनी चाहिए तो बात बने। क्यों श्रीमती जी, मैंने ठीक कहा ना? बोलो बोलो बोलो, मैंने सही कहा कि नहीं? अब आप चुप हो जाइए। क्यों? बच्चों के सामने उम्र हो गई है आपकी, बेशर्मी बंद कीजिए अब। नहीं, बेशर्मी ना दिखाऊं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? तुम ही बताओ। अब खड़े क्यों हो इडियट्स?
जाओ जाकर जमुना से कह दो कि यहाँ सुहाग रात की सेज रेडी है। एक्शन रिप्ले, समझे ना? चाचा जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना कि घर का माहौल कैसा है। ठीक ही कहा। आर्या ने इस घर में आके जैसा तमाशा शुरू किया है, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। अजीब ही हाल है। कोई चारा भी नहीं है ही नहीं। तुम्हारे ससुर जी ने वरदान जो दिया है, हाँ, तुमने देखा होगा कि जिस तरह असुर देवताओं से वरदान लेकर शक्तिशाली बनकर देवताओं पर ही अत्याचार करते थे, तो ये आर्या वही असुर है जो इस घर में कोहराम मचाने आई है। चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा। राक्षस इस घर में आ चुका है। हाँ, अरे भैया को तो बात बात पर वरदान देने की आदत जो है, वो ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तुम ही बताओ भला, इंसान कभी भगवान बन सकता है? हा? सारी गलती बड़े भैया की है क्या? जमुना को क्या जरूरत थी खानदानी हार उसे देने की? नहीं देना चाहिए था। और इस तामझाम की क्या जरूरत थी? हाँ, जहाँ से आई है वहीं जाए, अपने पिता के घर रखे ना रॉकी को घर जमाई बनाकर। नहीं चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे क्या ये सब क्या लेकर आई हो जमुना? क्यों, आपको समझ नहीं आया? दूध और पान है जी। सच में तुम सखी, तुम ये सारी चीजें कर रही हो? ये क्या बात हुई वेद? अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा यहाँ? और इस घर के बेटे की सुहाग रात है, मैं तैयारियां नहीं करूं? जमुना आखिर तुम क्या हो? जिस लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जिस लड़की ने तुम पर इतने अत्याचार किए, यहाँ तक कि जिस लड़की ने तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की, तुम उसके लिए ये सब कर रही हो? छोटे मालिक, पता है एक कहावत है, क्या? तुम में बुराई है तो मैं अच्छी क्यों ना बनूं? देखा ना? हाँ, ये हुई ना राय खानदान की बहू, बिल्कुल लाखों में एक। हाँ, हिट है, हिट हिट, डायलॉग हिट। अरे सुपर हिट है कह दिया मैंने। पैसे गिरेंगे छन 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 छन, खूब पैसे गिरेंगे। हाँ, जाओ 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 जाओ, तुम जाकर सुहाग रात की तैयारियां करो। हाँ, बस एक बात कहना चाहता हूँ बहू, तुम दोनों को ना कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। हाँ, ऊपर वाला सब देखता है। जो अच्छे होते हैं ना, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। जाओ जाओ। एक मिनट, कह रहा था कि प्रिय, अब हम चलते हैं। क्यों? नहीं, अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दूध आ गया है, पान आ गया है, और देखो ना सेज भी सज चुकी है। अब यहाँ हम बुढ़े बूढ़ी का कोई काम नहीं है। तो चलो प्रिय। आखिर मैं क्यों बुढ़ी कहलाऊं? अभी मेरी उम्र ही क्या है? बाप रे बाप, हाँ मैं तो भूल ही गया था। मेरी बीबी की उम्र ही क्या है? अभी बुढ़ी थोड़ी ही है, ये तो कच्ची कली है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस खिले खिले चेहरे का राज क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, क्या होगा इसका? ये जो हंसी है ना, शर्माने वाली हंसी, इसे ही देखकर मैं प्यार कर बैठा था। चाचा जी, आप भी ना गजब के हैं। अरे जमुना, अरे प्यार कैसे करते हैं ये सीखो हम लोगों से, कैसे प्यार निभाते हैं। और तुम लोगों का प्यार तो पंचर हो गया है, और अब मैं क्या कहूँ। खैर मैं जाता हूँ, जाकर अपना काम करता हूँ। अब अच्छा, गीत कहाँ है? वेद, गीत कहाँ है? गीत शायद पापा के पास होगी। ओह, जरा एक बार बुलाओ ना उसे। क्यों? अरे बाबा, इस घर के बेटे की सुहाग रात है, अगर वो भी साथ मिलकर तैयारियां करेगी तो अच्छा लगेगा। बुलाओ उसे। मैं समझ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सुहाग रात मनवा के ही रहोगी। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ। क्या डार्लिंग? वो चाचा जी की बातें सुनकर मुझ में भी एक अलग सा जोश आ गया है। मतलब मतलब मैं हूँ, तुम हो,
और यहाँ देखो, सुहाग रात की सेज है और हमारा प्यार। छोटे मालिक, आपके मुंह से ना ये डायलॉग अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि चाची जी और चाचा जी की उम्र तक आप मुझसे इतना प्यार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल के लोगों से ये होगा ही नहीं, समझे आप? अरे क्या हुआ? सुनो, तुम मेरे प्यार पर इस तरह से शक नहीं कर सकती। You know I love you. I know I love you. सच में? हाँ, सच में। And you know, क्या? I love you. You know, क्या? you love me. हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। श्रीमती जी, कैसा रहेगा अगर आज की रात फिर से हमारी सुहाग रात बन जाए? अगर आज फिर से हम दोनों करीब आ जाएं तो? अगर मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ रखकर एक अंगूठी पहनाते हुए कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन सुहाग रात की सेज तो मेरे लिए सजाई गई है। वैसे तुम उस पर बैठ सकते हो संगीत, लेकिन जमुना का इस पर बैठना शायद ठीक नहीं होगा, है ना? मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? आर्या, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम मेरे जेठ हो और ये मेरी जेठानी है। आप लोगों के साथ मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आर्या, अपने जेठ से कोई मजाक नहीं करता। जेठ के साथ रिश्ता होता है आदर का, सम्मान का। जमुना, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल के जेठ तो स्मार्ट और कूल होते हैं। बाय द वे, बहुत सुंदर सजावट है ये। अच्छी तैयारी की है, थैंक यू। वरना मैंने तो सोचा था कि कहीं तुम सब कुछ फीका ना छोड़ दो। आर्या, जमुना राय खानदान की बहू है, और इस राय परिवार में ना कुछ भी फीका फीका नहीं होता। जो भी होता है वो धूमधाम से ही होता है। आर्या, हाँ, तुम्हारे घर वाले आए हैं तुमसे मिलने। मेरे मम्मी पापा आए हैं। चलिए। जमुना, मुझे लगता है कि आर्या जरूर कुछ तो करने वाली है। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। हर वक्त सिर्फ शक करते रहते हैं। इतना सोचा मत कीजिए, वो कुछ नहीं करेगी। सुनिए, हम लोग भी चलते हैं। उसके माँ पापा आए हैं ना, अब वो लोग भी हमारे रिश्तेदार हैं। जाकर उनसे बात करते हैं। चलिए, चलो। आइए। लीजिए, जूस लीजिए। ये क्या केदार जी, अब इन सब की क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप लोग हमारे संबंधी बन गए। हम मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रख सकते। अभी के लिए ये जूस लीजिए, इसके बाद डिनर करके यहाँ से जाइएगा। हम जिस घर में अपनी बेटी देते हैं वहाँ खाना नहीं खाते।
आपने बेटी दी कहाँ? वो तो खुद ही अपने आप इस घर में आ गई है। केदार जी, आपके छोटे भाई हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान? और आपकी बेटी का क्या? इस घर में जो नाटक कर रही है, उसने तो नौटंकी फैला रखी है। जो दिल में आया वही कर रही है। मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहिए प्लीज। और हमारे घर की बेटी ने आपके घर के बेटे के सामने रोना धोना नहीं किया, बल्कि आपके घर के बेटे ने हमारे घर में आके इतना हंगामा मचाया कि हमारी बेटी के साथ उसकी शादी करने के लिए हम मजबूर हैं। बस बहुत हुआ। इन बातों पर बहस करके कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो ही गया। आर्या अब हमारे घर की बहू बन चुकी है। पापा, माँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बस बस। देखा कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे लाओ लाओ लाओ, जो लाई हो दे दो। लाओ जल्दी करो। दे दो। लो बेटा, पकड़ो इसे। ये भेंट तो बहुत ही सुंदर है पापा। 15 लाख की है, बहुत ही सस्ती है। इसके बाद और कितने गहने आएंगे इस घर में सोचो, तुम्हारा गिनना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? हाँ बुलाती हूँ। रॉकी, रॉकी। आओ 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 आओ। अरे बस बस बस। खुश रहो, खूब खुश रहो। जानते हो रॉकी, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी का बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल सब साथ लेकर आया हूँ। इस घर में ये सब नहीं आएगा प्रताप जी। हम अपने घर की बहू के घर वालों से कुछ भी नहीं लेते। ये कैसे हो सकता है केदार जी? हम लोग तो अपने दामाद को ये सब चीजें जरूर देते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें कंपलसरी है, ये सब तो देना ही पड़ता है। और बेटी किसकी है वो भी तो देखिए। केदार जी, रिसेप्शन होने दीजिए। रिसेप्शन देखिएगा कितने धूमधाम से होता है। दरअसल मेहनत की कमाई नहीं है ना, इसलिए ये दिखावा है। और हम ठहरे मेहनती लोग मेहनत का खाते हैं। मेहनत करके क्या फायदा हुआ? आप तो हमारी टक्कर के भी नहीं है अंकल। और तो और हमारा बिजनेस भी आपसे कई ज्यादा बड़ा है। और पैसों के मामले में भी हम आपसे बहुत आगे हैं। ऐसी बात है? तो फिर कितनी कीमत हुई उस बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल की? कीमत यही कुछ 10 लाख के करीब शीशम की लकड़ियों की है ना। ओह ठीक है। छोटे मालिक, बोलो। ले आइए। लाता। तुमने उसे क्या लाने को भेजा है जमुना? पापा, जो जैसी भाषा समझता है वही। ए जमुना, तूने संगीत को क्या लाने के लिए भेजा है? क्या बदतमीजी है यार। मुझे तू क्यों कह रही हो? दीदी कहकर पुकारो ना। मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगूंगी, जेठानी हूँ ना। और तुम भूल गई क्या, तुमने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया था? शायद तुम्हें याद नहीं है। ये लीजिए जेठानी जी। क्या तुमने इस लड़की के पैर छुए हैं? हाँ छुए। तो इसमें क्या परेशानी है बताइए? इससे छोटी हो गई? अब और कब तक जात पात के नाम पे ऐसी हरकतें करेंगे? गीत तुम ठीक से बात करो। प्लीज आप मुझे मत सिखाइए।
मुझे किस तरह बातें करनी चाहिए और नहीं, वो सब मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं। ये शिक्षा मिली है मुझे, बचपन से ही माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी है। पर जिंदगी की जो असल शिक्षा है, इंसानियत की, वो मुझे मिली है मेरी जमुना भाभी से। और ये मेरी नजरों में एक बेस्ट ट्रेनर है। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि आप अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी जमुना भाभी से कुछ सीख सके। मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे इसी का फायदा होगा, घर संभाल सकेगी। वरना देखिएगा कि एक दिन ये इस घर में नहीं कहीं और ही रह रही होगी। सुनो गीत, अपनी जबान संभाल कर बात हद में करो। रहो अपनी, और आइंदा मुझे आंख मत दिखाना। मैं जमुना भाभी नहीं हूँ जो सबके साथ एडजस्ट करके चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी। सॉरी, मुझसे नहीं होगा। गीत प्लीज तुम चुप रहो। ये लो। ये लीजिए, पकड़िए। क्या है ये? आप केदार राय जी को पैसों का रोब दिखाएंगे, ये भला कैसे हो सकता है? इसलिए आपको कीमत दे रही हूँ, 10 लाख रुपए। वो आप कह रहे थे ना कि शीशम का बना बेड है, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल है, उन सभी की कीमत। तुम मुझे पैसों का रौब दिखा रही हो? मैंने तो बस वही किया जो यहाँ आप करने आए थे। एक काम कीजिए, जाते हुए ना खाना पैक करवा के ले जाइएगा और घर जाकर खा लीजिएगा, ठीक है? वैसे आपकी बेटी को घर के काम वाम तो आते नहीं होंगे, तो आपसे एक दरख्वास्त है, अपनी बेटी को समझाइएगा कि इस घर को संभालना सीखे। एक सुखी परिवार के अपने अलग नियम कानून होते हैं, उसे मानकर चले। इस घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। इस घर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, उसे इन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। और इस घर में बहुत से बस जमुना, इस घर के नियम तुम तय करोगी और मुझे वो सब मानना होगा? तुम्हारी बातें और मैं? हाँ, तुम्हें माननी पड़ेंगी, बिल्कुल माननी पड़ेंगी। जमुना की बातें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। सही कहा। जमुना जो भी करती है इस परिवार के लिए ही करती है, मेरी माँ की सलाह लेकर ही करती है। इस घर की सास और बड़ी बहू मिलकर जो भी तय करेंगी वही फाइनल होगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो आर्या। जाओ, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। जाओ अपने सुहागरात वाले कमरे में जाओ, जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो और रात भर बैठकर यही सोचना कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं मतलब? ये अंगूर भला कौन है? भैया नहीं मिले ना, इसलिए खट्टा समझकर मुंह फेर लिया। और अब वाह, बेचारे रॉकी भैया के साथ घर घर खेल रही है। चलो, अब चलना चाहिए। चलो। हाँ, लेकर चलो, चलो। ये रहा तुम दोनों का कमरा, हमारा साथ यहीं तक था। अब दोनों अंदर जाओ, नया जीवन शुरू करो। संगीत, आज तुम्हें अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी मैं, और तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगी। आगे आगे देखो होता है क्या। आप लोगों ने ध्यान दिया उसके देखने के अंदाज पर? हाँ, कल मुही कहेंगी, जैसे खा जाएगी सबको। भैया ने इसे अपनाया है क्यों? दरअसल भैया मतलब केदार राय एक ऊंचे खानदान के संस्कारी बेटे हैं।
उनकी भी एक मर्यादा है। पुराने जमाने में अमीर लोग क्या करते थे, जितना जी चाहे पैसे उड़ाते थे, पटाखे फोड़ते थे, लखनऊ से बाई जी को बुलवाते थे। उनका मिजाज ही राजशाही होता था, समझी? पर मैं तो राजा नहीं हूँ। चलो चलो चलो। जमुना, सुहाग रात की सेज तक तो मैं पहुंच गई हूँ। उस दिन इसी कमरे और इसी बिस्तर से तुमने मुझे भगा दिया था ना, दूर कर दिया था मुझे। चली जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, ये जमुना ढोली नहीं कह रही है, राय खानदान की बहू जमुना राय कह रही है। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और तुम इस कमरे में मेरे संगीत के साथ रही हो, प्यार किया है उससे, मेरे संगीत से। क्या हुआ जमुना? ऐसा लगा जैसे आर्या दरवाजे पर खड़ी देख रही है। दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, लेकिन क्यों? बाप रे, एक दिन में इतने सारे पैसे दिए हैं। 1-2 हजार नहीं, बल्कि करारे करारे 10,000 रुपए। इतनी रात हो गई, किसका फोन है? देखे। आर्या बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। अरे आज तो आपकी सुहागरात है ना, तो आपने फोन क्यों किया? जमुना को कमरे से बाहर लाओ और उसे संगीत से दूर करो अभी। लेकिन वो कैसे? किसी भी बहाने से उसे ससुर जी के कमरे में भेज दो, समझ में आया तुम्हें? अच्छा। उसके बाद? उसके बाद जो करना है मैं तुम्हें कहूँगी। अभी तुम्हें जितना कहा है बस उतना करो। अच्छा, करती हूँ। ये तो बड़ी तेज निकली, चालाक कुकड़ी। इसका तो शैतानी दिमाग है। जो भी हो, मुझे इससे क्या। मैं कब से सोच रही थी एक घर खरीदूंगी, पर खरीद ही नहीं पा रही थी। आर्या जमुना भाभी के साथ क्या करेगी, इससे मुझे क्या। मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ। इनके मामले में बेकार में पड़ के मुझे करना क्या है। जाती हूँ। अरे आप मिल गई जमुना भाभी। क्या हुआ? आपको बुला रही हैं। कौन बुला रहे हैं? वो बड़ी बुआ जी बुला रही हैं। बड़ी बुआ? पर क्यों? मतलब बड़ी बुआ ने कहा है कि वो कुछ जरूरी बात है, वो आपसे ही करना चाहती हैं। लेकिन अभी इतनी रात को? हाँ, उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी बात है। जल्दी जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। लेकिन इतनी रात गए क्यों? कल सुबह चली जाना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, जाकर मिलाती हूँ। नहीं तो बाद में मुझे ही सुनना पड़ेगा। जानते हैं ना उन्हें। वैसे भी घर का जो माहौल है, मैं आती हूँ। रॉकी, तुम अभी संगीत को जाकर कहो कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मतलब? उफ, तुम इतने सवाल क्यों करते हो? हाँ चलो जाओ, जितना कहा है उतना करो। रॉकी गो। हाँ, लेकिन हमारी सुहागरात। वेट, तुमने क्या सोचा? हाँ, मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूँ? हाँ, और इस कमरे में मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी? गेट आउट। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ, गो। रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं।
संगीत, और अब तुम मेरे हाथ में आओगे। सुनो संगीत, अरे संगीत। रॉकी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी सुहागरात है, जाओ कमरे में जाओ, जाओ। अरे संगीत, वो आर्या को कुछ हो गया है। मुझे एक बात बताओ, आर्या को मिर्गी की बीमारी है क्या? मिर्गी? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं अरे पता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो जानते ही होगे ना, तुम्हारे साथ उसकी शादी तय हुई थी इसलिए। सच कह रहा हूँ रॉकी, मुझे नहीं पता। संगीत प्लीज, तुम मेरी एक हेल्प करो। उसकी तबीयत खराब है, तुम जाओ प्लीज उसके पास जाओ। हाँ, मैं अभी एक हाँ, डॉक्टर देखता को कॉल करता हूँ। प्लीज जाओ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं, लेडी डॉक्टर। संगीत को भेज दिया है मैंने, कहा है तुम्हें मिर्गी की बीमारी है। व्हाट? ओके 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 ओके। ये आर्या, 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 क्या मैं अंदर आ जाऊं? आर्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? आर्या, आर यू ओके? आर्या, 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 तुम, आर्या, ये तुम क्या कर रही हो आर्या? आर्या, क्या? छोड़ो मुझे। आर्या छोड़ो, आर्या छोड़ो मुझे। आर्या छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ संगीत, नहीं आई हूँ मैं। ये वही सुहागरात की सेज है, याद आया तुम्हें? तुम लड़की हो, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा देता कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम इतनी गिरी हुई हो, कोई वैल्यूज ही नहीं है लाइफ में। जिंदगी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है आर्या, ये सब करना छोड़ दो। आर्या छोड़ो। मेरा यकीन करो आर्या, क्या बदतमीजी है, छोड़ो। संगीत प्लीज। आर्या छोड़ो मुझे। ये वही सुहागरात की सेज है, ये वही कमरा है जहाँ तुमने मेरे साथ बेइज्जती करके मुझे यहाँ से निकाल दिया था। संगीत, याद है तुम्हें? आर्या, याद आया तुम्हें? आर्या छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो आर्या, छोड़ो मुझे। आर्या जिद मत करो, छोड़ो मुझे। आज फिर से वही सुहागरात की सेज है, वही तुम, सिर्फ दुल्हन बदल गई है संगीत। आज तुम्हारे सामने मैं हूँ, मैं। I love you संगीत, I love you so much, I love you darling, I love you, I love you संगीत। आर्या छोड़ो मुझे। I love you so much, I love you आर्या, संगीत, ये I love you पागलपन so बंद करो, much। छोड़ो मुझे। ये क्या? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो, बाहर कोई है जिसने तो। भी बंद किया है वो हमें मौका देना चाहता है। I love you संगीत, I love you so much, I love you। क्या कर रही हो तुम आर्या? लीव मी आर्या। नहीं संगीत, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आओ आओ मेरे साथ। आर्या छोड़ो। आओ क्या यहाँ कर रही हो तुम? आओ, आर्या मुझे संगीत, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। आर्या छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। आर्या मैंने किसी कहा भी ना मुझे कीमत पर छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। आर्या छोड़ो मुझे। I love you संगीत। छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। आर्या मैं तुम नहीं ये गलत छोड़ूंगी। कर रही हो, छोड़ो मुझे। आर्या, आर्या छोड़ो, मैंने मैं कहा नहीं ना। छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना नहीं छोड़ूंगी आर्या तुम्हें। छोड़ो मुझे। शायद दीदी ने कहा बड़ी बुआ बुला रही हैं, पर उन्होंने तो बुलाया ही नहीं। अजीब बात है। अरे रॉकी भैया बाहर क्या कर रहे हैं? रॉकी भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ? वो जमुना भाभी, आर्या की तबीयत खराब हो गई है, उसे कुछ हो गया है। क्या मुझे हो गया समझ नहीं उसे? आ रहा। क्या बात है? पता नहीं, मैंने अभी डॉक्टर को भी कॉल किया था, बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं हो पा रही? तो मैं जाकर देखूं हाँ क्या? प्लीज जाके देखिए हाँ। प्लीज।
छोटे मालिक, आप आर्या की सुहागरात की स्टेज पर क्या कर रहे हैं? जमुना, जमुना दरअसल ये बीमार हो गई थी तो मैं। हाँ जमुना, असल में मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया था, इसीलिए संगीत मुझे मुंह से ऑक्सीजन दे रहा था। है ना संगीत? मुंह से ऑक्सीजन दे रहे थे? हाँ, थैंक यू जेठ जी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो मैं तो मर ही जाती, सच में। थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ था? एक्चुअली जमुना, मेरे गले में पता नहीं अचानक कुछ अटक गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर रॉकी तो घबरा गया और नर्वस हो गया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। तब तक यहाँ संगीत आ गया और उसने अपने मुंह से मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया। नहीं नहीं जमुना, 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 मेरी बात तो सुनो जमुना। क्या हुआ? अपनी सुहागरात जमुना को याद रहे या ना रहे, पर मेरी सुहागरात वो कभी नहीं भूलेगी, कभी भी नहीं। हंस क्यों रही हो? झूठ बोला। क्या? यही कि संगीत अपने मुंह से मेरे मुंह तक ऑक्सीजन दे रहा था। संगीत, तुम्हारा हाल तो बिल्कुल उस इंसान जैसा है जिसके आगे कुआं है और पीछे खाई है। ठहरो भैया, एक बात कहूँ, मुझे तो लगता है कि रॉकी के ना रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं मतलब कह रहा था कि अगर वो आर्या के साथ कहीं और अपना घर बसाए तो अच्छा होगा, मतलब हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा हाँ होगा। भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ। नहीं, हमारे घर का बेटा इसी घर में रहेगा और आर्या भी इसी घर में रहेगी। नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हैं, आर्या कुछ भी कर सकती है। कुछ भी नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि जमुना उसे सबक सिखा देगी। वो इस घर में कोई भी चाल नहीं चल पाएगी। मुझे जमुना पर पूरा भरोसा है, वो उसे सही पाठ पढ़ाएगी। कल्याण, हाँ? इतने सारे ट्रे, ये सब कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। आने में जरा देर हो गई, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है ना, बेटर लेट देन नेवर। राय खानदान में नई बहू आई है और मैं उसे तोहफे भी ना दूं। तुम? हाँ, मैं।